सूर्य को अर्घ्य जल चढ़ाने की सही विधि क्या है तथा इसके क्या लाभ है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर व्यक्ति सूर्य देव को जल देने की विधि अवश्य ही पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी या तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी और फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ खास लाभ भी हैं। क्या आप यह जानते हैं या बहुत कम लोग ही जानते हैं? कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और इसके नियम पता ही नहीं होते हैं। वायु ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कई तरह की गलतियां भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरे फल प्राप्त नहीं होता है और उन्हें दोष भी लग सकता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय और उसके नियम का पता होना बेहद जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ बताने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा होता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसकी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को का सही समय और जल चढ़ाने वक्त किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इसकी सही दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने भक्ति आस्था चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य के अर्घ्यदान की विशेष महत्ता बताई गई है। प्रतिदिन प्रातः काल रक्त चंदनादि से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि ताम्रमय पात्र, तांबे के पात्र में जल भरकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि देनी चाहिए। इस अर्घ्यदान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र मित्र, कलत्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके और शाम के वक्त पश्चिम की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य को सिर के ऊपर पानी का बर्तन ले जाकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करते समय अपनी दृष्टि जलधारा के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आंखों के मध्य में पड़े। इससे आंखों की रोशनी और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही हो वह नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू करें तो उच्चाधिकारी से सहयोग मिलता है और मुश्किलें दूर होती हैं। सूर्य उपासकों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सूर्य अर्घ्य देने की विधि। नंबर 1, सूर्योदय के प्रथम किरण में अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 2, सर्वप्रथम प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूर्य के सामने आसन लगाएं। पुनः आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल लें। नंबर 3, रक्तचंदन आदि से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि तांबे के पात्र में रखे जल या हाथ की अंजुलि से 3 बार जल में ही मंत्र पढ़ते हुए जल अर्पण करना चाहिए। नंबर 4, जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दे, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पण करें कि सूर्य तथा सूर्य की किरण जल की धार से दिखाई दें। नंबर 5, ध्यान रखें जल अर्पण करते समय जो जल सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वह जल पैरों को स्पर्श न करे। नंबर 6, संभव हो तो आप एक पात्र रख लीजिए ताकि जो जल आप अर्पण कर रहे हैं उसका स्पर्श आपके पैर से न हो। पात्र में जमा जल को पुनः किसी पौधे में डाल दे। नंबर 7, यदि सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतीक रूप में पूर्वाभिमुख होकर किसी ऐसे स्थान पर ही जल दे जो स्थान शुद्ध और पवित्र हो। जो रास्ता आने जाने का हो भूलकर भी वैसे स्थान पर अर्घ्य जल अर्पण नहीं करना चाहिए।
नंबर 8 पुनः उसके बाद दोनों हाथों से जल और भूमि को स्पर्श करे और ललाट, आंख, कान तथा गला छूकर भगवान सूर्य देव को एक बार प्रणाम करें। नंबर 9 आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। नंबर 10 अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। नंबर 11 रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करें। नंबर 12 स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं नंबर 13 सूर्य को जल 3 बार में दें। हर बार धरा लगातार चलनी चाहिए, टूटे नहीं। नंबर 14 सामान्यतः जल अर्पण के समय निम्न मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या गृह्णार्घ्य दिवाकर ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलन देहि देहि स्वाहा। ॐ सूर्याय नमः। ॐ गृणी सूर्याय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद सीधे हाथ की अजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कना चाहिए। पुनः अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करना चाहिए। तत्पश्चात आसन उठाकर उस स्थान को नमन करे। नंबर 15 सूर्य देव के अन्य मंत्र निम्न प्रकार से है। सूर्य मंत्र ओ सूर्याय नमः। तंत्रोक्त मंत्र ओ है ह्रीं ह्रीं सौ सूर्याय नमः। ऊ जू सौ सूर्याय नमः। सूर्य का पौराणिक मंत्र जपाकुसुम संकासं काश्यते महाद्युतिम तमोदरी सर्वपापग्नं प्रणतोरश्मि दिवाकरम्। सूर्य गायत्री मंत्र ओ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओ सप्ततुरंगाय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्। अर्थ मंत्र ओ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशि जगतपते करुणाकर मे देव गृहाणाधुरे नमोस्तुते। सूर्य का वेदोक्त मंत्र विनियोग ओ आकृष्णेनेति मंत्रस्य हिरण्यस्तुपरिषि त्रिष्टुप छन्न सविता देवता श्री सूर्य प्रीत्यर्थ जपे विनियोग। मंत्र ओ आकृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशेन नमृतम मत्र्य च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्येन्। धन्यवाद।